नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे। और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें तो कल हाउस के अंदर जो है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर जो है वो बात की जा रही है और जिसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं जो हैं वो हो रही हैं। अलग अलग सियासी जमातों के बयान भी जो है वो सामने आ रहे हैं और इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। आखिर वुमेन रिजर्वेशन की शुरुआत कहां से हुई और कितना बेनिफिट जो है इसका महिलाओं को मिलेगा और कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत में फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS शिव जी हैं। सियासत की काफ़ी अच्छी जानकारी ये रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वुमेन रिजर्वेशन की बात जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई और कितना महिलाओं को जो है इसका बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। और कल जो इसका पुराने पार्लियामेंट में जो हाउस लगा उसमें जो इसकी बात की गई, जो स्पेशल सेशन था उसमें बात की गई, वो क्या बातचीत हुई और क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, वुमेन रिजर्वेशन जो है शुरुआत कहाँ से हुई और फ़िलहाल जो कल एक स्पेशल सेशन हुआ उसमें क्या कुछ हुआ और क्या इसका फ़ायदा या क्या बेनिफिट जो है वुमेंस को जो है वो मिलेगा। देखिए, इससे पहले कि मैं महिला आरक्षण बिल की बात करूं, आज का दिन मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज गणेश चतुर्थी है जो सारे देश भर में मनाई जा रही है और बड़ा शुभ दिन है। और इस दिन हम सब लोग जो गणेश जी को मानते हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो हर अच्छा काम जो है वो इस दिन करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ी एक ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की घटना है कि आज के दिन ही जो भारत सरकार ने नया संसद भवन बनाया है, जो नई संसद बनी है, आज कल आखिरी दिन जो पुरानी संसद थी उसमें जो स्पेशल सेशन वहाँ शुरू हुआ और वहाँ से आज जो उस सेशन जो आगे जो बढ़ेगा, आज हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें शुरुआत होगी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता कैसे बना, किस तरह बना, लेकिन जो भी भारत सरकार ने ये संसद भवन बनाया, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो प्रश्न आपने किया मेरे से, वो है कि पहले ही दिन इस नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल जो है सरकार पेश करने जा रही है। आपने देखा होगा कि कल जो भारत की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, भारत सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें जो फैसला हो गया कि हम ये बिल लाएंगे, संसद में लाएंगे और महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से इस बिल पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ 1996 में ये शुरुआत हुई, जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। अब मुझे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में उस समय माननीय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तो तब से ये बात चली और चलते चलते 2010 में ये बिल कांग्रेस के समय ये राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। उसकी वजूहत थी, नॉर्मली शुरू में लोग जो हमारे सांसद थे, कुछ लोगों की ये राय थी कि अभी हमारी महिलाएं जो हैं वो इतनी सशक्त नहीं हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में पार्लियामेंट में आकर के वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकेंगी। और उनका मानना था कि हमारी महिलाएं जो शहरी क्षेत्रों से आती हैं तो वो तो ठीक है, उनका नंबर इतना ज़्यादा नहीं है,
लेकिन अगर उस समय हम आरक्षण दे दें तो शायद सारे देश से महिलाएं एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से नहीं आ पाएंगी। तो इसकी थोड़ी सी इसमें अड़चन आती रही। बल्कि इसमें कुछ ये भी था कि महिलाओं में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो उसमें ओबीसी की महिलाएं या अनुसूचित जातियों की महिलाएं या दूसरे धर्म की महिलाएं उनको भी कुछ आरक्षण होना चाहिए, ये भी कुछ लोगों की उस समय राय थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। और अगर मैं बात करूँ अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से तो हमारी पार्टी भी जो है इस महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करती है, पूरा समर्थन देती है। और खुशकिस्मती ये है कि इस समय जब ये बिल पर कल चर्चा हुई तो जब ये बात अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन तक पहुंची तो सब ने धीरे धीरे ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा भी इसके साथ समर्थन है। लेकिन देखना ये है, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखना ये है कि आज जब ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा तो उसकी असली शक्ल सूरत क्या होगी, उसमें कौन सी धाराएं होंगी, उसमें कौन से पॉइंट्स होंगे, कैसे आरक्षण दिया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा। तो इस समय ये बातें भी क्लियर नहीं हैं। आपको क्या उम्मीद है, जब क्या आप बताना चाहेंगे इसको लेकर? काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस आप रखते हैं। देखो मुझे तो लगता है कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बिल है और एक महिलाओं को एक मौका मिलेगा और बहुत अच्छी सी हमारी महिलाएं हैं। देखो पहले आपको देखा होगा कि हमारे पंचायतों में या इवन ब्लॉक लेवल पर या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीसी वगैरह थे, पहले वहाँ महिलाएं नहीं होती थी। आज हमने देखा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जब उनको मौका मिला है पंचायतों में काम करने का या उनको ब्लॉक लेवल पर काम करने का मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ कि उनका कामकाज करने का तरीका जो है सराहनीय रहा है। तो अब जब उनको मौका मिलेगा अलग अलग असम्बलीज़ में जाने का या पार्लियामेंट में जाने का, तो मैं समझता हूँ कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। और जैसे मैं समझता हूँ कि किसी भी काम के लिए एक घर को ही ले लें आप, तो वही घर आगे बढ़ता है जिसमें महिला और जो वहाँ का घर का जो मर्द हो, जब वो इकट्ठे चलेंगे तो वो घर की उन्नति होती है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि ये एक अच्छा संकेत है। और इसके लिए देखो पहले इसको कोई पास नहीं करवा पाया, लेकिन जिस ढंग से इस सरकार ने इसको किया है, मैं अपनी तरफ से भी अपनी पार्टी की तरफ से भी हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है। हमारे समाज में महिला को जब एक अच्छा स्थान मिलेगा पार्लियामेंट में या असम्बलीज़ में, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा एक देश में या किसी प्रदेश में एक अच्छा वातावरण पैदा होगा और महिलाएं भी महसूस करेंगी। आपने देखा होगा कि इसी कुछ ही साल पहले महिलाओं को सेना में भी सरकार ने एक बराबर का अवसर दिया है। आज हमारी महिलाएं जो हैं, मैंने देखा है कि सीमा सुरक्षा बल जो हमारे हैं, सीमा सुरक्षा बल जब वो बॉर्डर पे अपनी पेट्रोलिंग करते हैं तो हमारी महिलाएं भी उनके साथ होती हैं। इसी तरीके से अभी आर्मी में और वायुसेना में और इसमें नौसेना में भी उनको मौका मिला है। और आज खुशकिस्मती है कि हमारी महिलाएं जो हैं वो फाइटर प्लेन भी उड़ाने में सशक्त हैं। तो ये इसीलिए है कि उनको अवसर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनको राजनीति में संसद में या विधानसभा में जब उनको मौका मिलेगा तो मैं समझाऊँ कि और भी ज़्यादा उत्साहित होंगी और ओवरऑल देश की जो उन्नति है उसमें उनका पूरा योगदान रहेगा, पूरा उनका साथ रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल बातचीत में हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिब जी थे और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का
पूरा जो है वो समर्थन करती है। और यहाँ पर बड़ा सवाल अब ये है, क्योंकि राज्यसभा से तो ये बिल पास हो चुका है और आज नए सांसद में लोकसभा में जो है ये बिल जो है वो पेश होना है और पूरा जो है वो सेटअप होना है कि आखिर किस तरीके से जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, क्या उसमें क्लॉजेस रहेंगे, वो जो है आज डिसाइड होना बाकी है। लेकिन एक बड़ा अवसर है, एक वेलकम स्टेप है, वुमेंस को जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा रही है कि महिलाएं भी जो है पार्लियामेंट में जा सकती हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं, अपनी समस्याओं पे बात कर सकती हैं, अपने नेशन को, अपने जो एरिया है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है। फ़िलहाल वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आपकी क्या राय है और आज जो लोकसभा में बिल जो पेश होना है उसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।